सार्वजनिक मुक्ति धाम ला बाहर के आदमी आके कब्जा कर लिए हैं। यहाँ हम अभी तत्काल में मिट्टी दिए हैं, वह ला जेसीबी में खान के फेंक दिए गए हवा। चिंताजनक विषय तो ये है कि 20-25 दिन पहले राम कुमार सूर्यवंशी का शव को यहाँ पे दफनाया गया था और राम कुमार पटेल ये 15 दिन पहले लाश दफनाया गया तो उसको जेसीबी चला के वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, फेंसिंग वायर कर रहे हैं। मतलब मारपीट नहीं भैया, वो मैं आज तक नहीं करे हूँ सन हम मारपीट। खंभा तो अभी गिर गया है। हाँ ओला मैं अभी उखाड़ दूँ, अभी भी कहे हूँ के बीच में जो पोल्ट्री फार्म में चला था अपन नहीं, वो मैं नहीं है, ओला मैं उजा रहा हूँ, नहीं पाला था मैं। आज हमारे पूरा समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे तिब्बत के सार्वजनिक मुक्ति धाम में अतिक्रमण किया गया है। इसको बार बार मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। कई बार इनको चेतावनी। मैं नहीं जान भैया, वो कहा जानता जैसे भी आज तो मैं नहीं रहे वो जगह में तो फेंसिंग भी हुए हैं तो भैया वो वाला हमार जमीन है हनो है, हम मोला भाई वाला है भैया, वो लाश से तेलंग मोर नो है वो का है। मैं वो दिल्ली पे कहे मैं है ना, वो घेरे हूँ और मैं उखाड़ दूँ आज पे आज। कमजोर आदमी आ जाते ना, अभी तो पूरा हम सब आए हैं, है ना, सरपंच आए है, जनपद आए है, गांव वाला में सब आए हैं, तो आने ताने बोला थे यार। बाकी जैसे कम आदमी पा जाते तो चमका थे। मोर भाई पुलिस में है, वो 8 साल से भैया मोर में घेरा है, 8 साल हो गए। इतनी बार ना बढ़े बढ़े कुछ नहीं, 8 साल पहले के ना नहीं, वो थोड़ी और हमेशा ना जब घेरवा दे वही घेरा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। बिलासपुर के सीपत से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला खबर सामने आया है, जहां मुक्ति धाम की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भारी बवाल हुआ। दफन शव निकालकर फेसिंग करने का सनसनीखेज ये आरोप है। आपको बता दूं कि मस्तूरी जनपद के सीपत तहसील अंतर्गत ग्राम सीपत में बुधवार की सुबह उस वक्त भारी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई जब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का गुस्सा एक अवैध कब्जेधारी के खिलाफ फूट पड़ा। ग्रामीणों ने रसूख की धौंस दिखाने वाले कब्जेधारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम रामपुर क्षेत्र के दोढ़ी निवासी राम खिलावन पटेल, जो पिछले 8 वर्षों से सीपत के सूर्यवंशी मोहल्ले में रह रहा है, उसने न केवल सरकारी जमीन पर डाका डाला है बल्कि आस्था और मानवीय संवेदनाओं को भी तार तार कर दिया है। आरोप है कि राम खिलावन की निजी भूमि मात्र 60 डिसमिल है, लेकिन उसने इसके सामने स्थित मुक्ति धाम की करीब 3 एकड़ बेकीमती जमीन को अवैध कब्जा कर वहां न केवल अपना आलीशान मकान तान दिया है बल्कि पूरे जमीन की घेराबंदी कर बाड़ी भी बना ली है। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि करीब 1 माह पूर्व गांव में राम कुमार सूर्यवंशी के निधन के बाद उन्हें इसी मुक्ति धाम में दफनाया गया था, लेकिन भूमाफियों की मानसिकता रखने वाले राम खिलावन ने दफनाए गए शव को वहां से हटवा दिया और उस स्थान पर मिट्टी डलवाकर रातों रात फेसिंग करवा दी। इस अमानवीय कृत्य को लेकर पूरे गांव में भारी आक्रोश व्याप्त है। यही नहीं, नियमों को ताक में रखकर राम खिलावन ने घनी बस्ती के बीचों बीच पोल्ट्री फार्म भी खोल रखा है, जिससे निकलने वाली दुर्गंध और गंदगी ने मोहल्ले वासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। जब भी कोई ग्रामीण इस अवैध कब्जे या पोल्ट्री फार्म का विरोध करने की हिम्मत जुटाता है तो आरोपी अपने ऊंची पहुंच और रसूख का हवाला देकर उन्हें सीधे तौर पर धमकाता है। बुधवार को मौके पर पहुंचे जनपद सदस्य मनोज खरे, सरपंच प्रतिनिधि योगेश वंशकार और द्वारका सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक स्वर में इस तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जनप्रतिनिधियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि किसी के शव के साथ छेड़छाड़ करना और सार्वजनिक मुक्ति धाम को निजी जागीर समझना अक्षम अपराध है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि राम खिलावन पटेल ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए केवल बस्ती में पोल्ट्री फार्म होने की बात स्वीकार की है और कब्जे व शव निकालने की बात से पल्ला झाड़ लिया। मौके पर मौजूद लच्छी वर्मा, पोसा सत्यार्थी, दिनेश विजय, तमाम ये पूरे जो है वो ग्रामीण वहां उपस्थित थे। साथ ही साथ प्रशासन से उन्होंने इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच कर और अवैध कब्जे को तत्काल हटाने और दोषियों पर जो है कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी सार्वजनिक संपत्तियों पर नजर डालने की कोई भी जो है वो सोचे भी नहीं। ये मामला जो है वो पूरा बिलासपुर का है और बिलासपुर के सीपत का मामला है और सीपत में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो एक
कह सकते हैं कि जहां लोगों का शव को दफन किया जाता है वहां जो है वो लोग जो अपना धौंस दिखा रहे हैं, वहां जो जिसके ऊपर आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, वो लगातार कई दिनों से, कई महीनों से वहां अपना धौंस के चलते जो है उस जमीन को जो है वो कब्जा करके रखा है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि क्या कुछ जो है वो प्रशासन के द्वारा कार्यवाही निकल कर सामने आती है। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि वहां के ग्रामीण क्या कुछ जो है वो बयान दिए हैं। यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सब लोग। यहाँ पे बेजा कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि मुक्तिधाम में भी कब्जा किया जा रहा है। चिंताजनक विषय तो ये है कि 20-25 दिन पहले राम कुमार सूर्यवंशी का शव को यहाँ पे दफनाया गया था और राम खिलावन पटेल ये 15 दिन पहले लाश दफनाया गया तो उसको जेसीबी चला के वहाँ पे कब्जा कर रहा है, फेंसिंग वायर कर रहा है। बड़ी चिंताजनक विषय है। बहुत दिनों से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, कुछ कारणवश हुआ होगा, लेकिन अब जो गलत काम किया है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीमांकन रिपोर्ट आने के बाद सब घर को तोड़वाया जाएगा और इसके पीछे मैं जी जान से लगा के मेहनत करूंगा और सब हमारे साथी सहयोग करेंगे कि अब जितने भी बेजा कब्जे वाले हैं इनके अब हौसलों को तोड़ना है और इसके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करवाएंगे। ये का कुछ समस्या है आज से बदमन पूरा एकत्रित हुए हैं। आज हमन सीपत के मुक्तिधाम के नाम से इकट्ठा हुए हवन। हमार सीपत के सार्वजनिक मुक्तिधाम ला बाहर के आदमी आके कब्जा कर लिए है। यहाँ हम अभी तत्काल में मिट्टी दिए हैं, वह ला JCB में खन के फेंक दिए गए हवा। और हम प्रशासन से निवेदन करी थन कि हमार मुक्तिधाम का मुक्त करा के फिर बाउंड्री वाल के व्यवस्था करे। ये जो बाहर के आदमी अभी कब्जा करे है वो हर बस्ती के अंदर अवैध ढंग से मुर्गी फार्म भी संचालित करत है, जेकर से आदमी के बीच में बीमारी फैले के बहुत संभावना है और बीमार भी हो रहे हैं। ये 4-5 साल से मुर्गी फार्म संचालित हवा है, जेकर कहाँ से परमिशन लिए है ये का भी नहीं। और बोले ले गांव वाला का धमकी चमकी देते, एक दूर रहते तो मारपीट के भगवा भी देते। ये हर रिकॉर्ड में 60 डिसमिल जमीन खरीदे है, लेकिन मौका में 1.5 एकड़ ले ज़्यादा जमीन शमशान घाट के जमीन का कब्जा कर लिए हवा। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि तत्काल एक कार्रवाई करके जो हमारे शमशान घाट के जमीन है ओला मुक्त कराया जाए, यही निवेदन है। जो 100 रखे रहे तो हाँ, हमारे जो अभी तत्काल में भी पुराना मिट्टी दिए हैं वह का तो कब्जा कर लिए है बराबर करके, लेकिन अभी तत्काल हम 15 दिन पहले मिट्टी दिए हैं तो उन्होंने उखाड़ के JCB में उखाड़ के फेंक दिए है और वो ला कब्जा कर लिए है। कांटा तार फेंसिंग करा लिए है और अवैध ढंग से डबल मंजिल के घर भी बना लिए है पूरा टोटल अब शमशान घाट में। इतना दिन ले कब्जा करत रहे तो गाँव वाला मन हमन कई बार आए हैं, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं करे के कारण एवं बढ़त जाते हैं। वो आज तत्काल में भी मौका में 1 एकड़ से ज़्यादा का फिर पुनः कब्जा करे है। अपने के नाम? मैं द्वारिका प्रसाद खरे सूर्यवंशी समाज परिक्षेत्र के अध्यक्ष हूँ। मोर अंडर में 100 गांव से ज़्यादा सूर्यवंशी समाज आते। जैसे कमजोर आदमी आ जाते ना, अभी तो पूरा हम सब आए हैं, है ना। सरपंच आए है, जनपद आए है, गाँव वाला में सब आए हैं, तो आने तने बोला थे यार। बाकी जैसे कम आदमी पा जाते तो चमकाते। मोर भाई पुलिस में है ना, का कर ले हा इसे कर ले हा। ये पूरा मटेरियल गिरा है ना, पूरा आपका बड़े बिल्डिंग बना लिए है, जबकि 60 डिसमिल जमीन खरीदे हुआ है। हाँ, बॉडी तो निकाले हो सामने में है। अब कौन करवाए, हेमंत करवाए होगा। अभी ये झूठ बोला थे, ये खुद करवाए है। क्या चीज आज एकत्रित हुए का कुछ समस्या? आज हमारे पूरा समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे सीपत के सार्वजनिक मुक्ति धाम में अतिक्रमण किया गया है। इसको बार बार मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। कई बार इनको चेतावनी दिए हैं, बोले हैं कि नहीं ऐसा मत करो करके, लेकिन माने ही नहीं रहे हैं। अवैध निर्माण करते जा रहा है। इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन से वही मांग है कि इनको। कौन है अतिक्रमण करने वाले? पटेल है, इनका पूरा नाम तो नहीं जानता, पटेल है, राम खिलावन पटेल। ये है बाहर से आए हैं, बाहर से। कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ? 2-3 साल हो गए और 2-3 साल से मना करते आ रहे हैं। 2-3 साल से ज्यादा भी हो गए। कितने भूमि में कब्जा कर लिए अभी?
अभी तक तो लगभग ये 1.5-2 एकड़ लग रहा है मेरे को तो देखने से। इनका एक्चुअल भूमि कितने हैं? एक्चुअल 60 डिसमिल है। आरोप लगाया था अपन 1.5 एकड़ जमीन में जो है कब्जा करे है। जी भैया। क्या कुछ मामले हैं? तो वो है ना भैया, मैं यहाँ रमेश जो सूर्यवंशी रही ना ओखरे कराले बताई तो मैं लिए रहे और 60 डिसमिल में लिए हूँ। रजिस्ट्री वाला है मोर से हवा रजिस्ट्री पेपर और ऑनलाइन भी है वहाँ जमीन है। और वही लम्हा है ना सामने में रख के जेसीबी पहले से मैं घेरवा है जब तक वही साल 8 साल से वही है तार खंभा गड़े है वही मैं काबिज हूँ। सिर्फ है ना ये देला छाए के नाम से ही बस निकाले हूँ। बाकी मैं जब 8 साल पहले के जो कब्जा है ना भैया वो रमेश दिलवा है उतके से महू में है अभी तक के। अच्छा 60 डिसमिल बस में रहा। बस वो हवा की वही अपने घेरवा रही से। उनके आरोप जो है बेबुनियाद है। अब वो अब भैया मैं है ना वो ये मैं जबरदस्ती अब कहा थे लेकिन मैं कहा है वो जो के घेराए उतके से हवा में देख लेवा। बताओ 1 महीना पहले तो ये पास वो करे रही ओला मैं नहीं जान भैया वो कहा जानता जेसीबी आज तो मैं नहीं रहे वो जगह में तो फेंसिंग भी हुए है तो भैया वो वाला हमार जमीन है हनो है हाँ मोला भाई वाला है भैया मोर वो लाश है तेलंग मोर नो है वो का है मैं वो दिलीप के कहे मैं है ना वो घेरे हूँ और मैं उखाड़ दूँ आज के आज। तो कितना थे जिन 100 लाख में निकाल के नहीं भैया मैं वो नहीं कर मैं जेसीबी आई तो मैं राबे नहीं करे मैं अपन वो जमीन लेना बनवाए हन बस ओखर बाद हमन ओखर बारे में नहीं जाना था। गांव वाले मन कार्रवाई की मांग करे थे अपन तो भैया वो बोला मैं नहीं जान वो जेसीबी आई तो वो लंग चलत रही मोर जमीन में मैं वही लंग गए और ये लंग का हो कैसे वाला मैं नहीं देख मैं एती होती रही जाता हूँ। तो मैं ओला कहीं ओला भिच्चे में है ना संझित में है वो पार के पार में कर दे जेत कर ले। गांव वाला मन आके आप मन विरोध भी करत रही तो मन मारपीट नहीं भैया वो मैं आज तक नहीं करे हूँ ऐसा हम मारपीट। जेसीबी आई तो खंभा तो अभी गड़ गया है। हाँ ओला ना ओला मैं अभी उखाड़ दूंगा अभी भी कहे हूँ के बीच में जो पोल्ट्री फार्म में चला था आप मन नहीं वो मैं नहीं है ओला मैं जा रहा हूँ और नहीं पाला था मैं नहीं वो ला के बस रखता हूँ 1 क्विंटल बाकी नहीं हो पालन वाला नहीं है भैया नहीं बंद कर दिया बोला मैं खुद उजरवा हाँ का के अब वो दाना के रेट बढ़ गए तो फायदा नहीं है बोला मैं खुद को उजरवा दे जाना ना बोला मैं रखना नहीं चाहता। मैं राम खिलान पटेल लिखता हूँ भैया। ये रामपुर ढोड़ी के। कितना दिन पहले मेरा मोला 8 साल लगभग 7-8 साल हो गए भैया। वही शुरू से जब के वही घेरवाग दिए है वही मैं काबिज हूँ ओखर बाद आज तक नहीं है पूरा बिल्डिंग का बनाया है और कई बार तो वो घेरा है तत्के में मैं बनाया है 100 फीट पीछे में रही साहब बिल्डिंग वो 8 साल से भैया मोर ओके में घेरा है 8 साल हो गए इतनी बार है ना बढ़े बढ़े कुछ नहीं 8 साल पहले के ना